सर पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर अमेरिकी मार्केट्स का तो मूड बहुत ही फेस्टिव बना हुआ है। हमारे यहाँ त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। हम कब जश्न मनाएंगे सर? गुड मॉर्निंग नेहा जी, आपको, हमारी पूरी टीम, सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जहाँ तक सवाल ये है कि अमेरिकी बाजारों के हाई का जश्न चल रहा है, हम कब मनाएंगे, तो देखिए, हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम अमेरिका पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर है। तो उनकी तेजी से भी फर्क नहीं पड़ता। क्या ये और दिखाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए वहाँ का तो मूड माहौल बहुत ही अच्छा है। रोज बाजार हाईज पर हाईज बना रहे हैं। नैस्डैक लगातार चौथे दिन हाई पर पहुंच गया है। S&P 500 लगातार दूसरे दिन हाई बना रहा है। एक तो डाउ जो इतना नहीं चल रहा था, अब तो वो भी बढ़िया अच्छा खासा तेज हो गया है। तो बात यह है कि वहां पर जो तेजी हो रही है उसके दो बड़े कारण है। एक कारण तो ये है सिंपल कि भाई ब्याज दरें घटने की तैयारी हो गई वहां पर, और सितंबर की पॉलिसी में अब तो अमेरिका में 100% सारे लोग मान रहे कि रेट कटा ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि टैरिफ को लेकर अमेरिका को जो डर था, अब वो धीरे धीरे डर उनका निकलता जा रहा है। तो इस वजह से भी अमेरिकी बाजार घट नहीं है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे यहाँ देखिए थोड़ा सा मूड बेहतर होने की कोशिश हो रही है, क्योंकि FIs की बिकवाली का प्रेशर 2-3 दिनों से थोड़ा कम हुआ है। बंद तो नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ है। लोकल फंड इस महीने के आंकड़े देख के और ज्यादा खुश हुए हैं। और जुलाई महीने में जो पैसा आया है म्यूचुअल फंड में, अब उनकी खरीदारी थोड़ी सी बढ़ रही है। अब आप कल भी देखे ना, FI ने बहुत छोटा बेचा है, नेट से 600 करोड़ की बिकवाली की है। उनके सामने लोकल फंड ने दबाकर 5,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। तो आई थिंक थोड़ा ठीक तो रहा। अच्छा रहा सवाल रिजल्ट सीजन का, जो चिंताएं थी, आज समापन समारोह है, उसका भी आखिरी दिन है। तो चलो रिजल्ट्स की भी जो एक टेंशन रहती थी, वो सोमवार मंगलवार के बाद खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक थोड़ा सा मूड माहौल बेहतर तो हो रहा है, लेकिन हाँ, पूरी तरह से हम अमेरिका की तेजी का फायदा तो नहीं उठा पा रहे हैं। सर कल हमने हरे निशान में क्लोजिंग दी है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, लेकिन आज के लिए क्या रेंज होगी सर? आज किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है इन दोनों इंडिसेस को? वैसे आप देखें तो एक दिन ऊपर एक दिन नीचे बंद हो रहा है हमारे बाजार तो, है ना। हमें उस हिसाब से तो आज पैटर्न नीचे बंद होने वाला होना चाहिए। आज दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है 2-3 लिहाज से। देखिए, एक तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, दूसरा ये लंबा वीकेंड है, 3 दिन की छुट्टी वाला, राइट। तो एक कल प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के वहां से अपना भाषण देंगे स्वतंत्रता दिवस का। तो इस बार उम्मीद है कि कहीं कुछ प्रधानमंत्री जी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कुछ 2-4 अच्छी बातें कहने करने की बोल दे, तो वो एक बड़ा फायदे की बात हो सकती है। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इस वीकेंड पर जो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है, वो मेक और ब्रेक वाली मीटिंग हो सकती है। तो उस लिहाज से इस वक्त है ना, मार्केट इवनली बैलेंस है। एक और जहाँ FIs बहुत ज्यादा शॉर्ट हैं, मार्केट निचले स्तर के आसपास है, बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं। और ये बड़े डेवलपमेंट अगर सारे पॉजिटिव साइड पर हो तो क्या बड़ी बात है कि मंडे को आप बड़े गैप से ऊपर पीछे देखें बाजार, और अगर खराब हो तो फिर वापस से आप 24,300 की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आज बड़े एक्शन वाला दिन रहेगा। अच्छा रिजल्ट सीजन भी खत्म हो जाएगा। मेरा ये समझना है कि 24,375, 24,525 आज के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर में 24,700 से 24,850 की रेंज है, वो टेस्ट करने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 54,900, 55,025 की आपके लिए सपोर्ट रेंज रहेगी, और ऊपरी स्तरों पर 55,425 से 55,625 की रेंज टेस्ट करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि कौन से फैक्टर्स रहेंगे महत्वपूर्ण, एंड ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर रखनी है नजर।